हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, समझिए कोई भी एक सिस्टम हम कंसीडर करें और एनी सिस्टम, ओके, ऑन दैट सिस्टम सपोज हमने कुछ इनपुट एफ ऑफ टी अप्लाई किया। ऑन दैट सिस्टम वी हैव अप्लाइड द इनपुट एफ ऑफ टी और आउटपुट यहां पर जनरेट हुआ y ऑफ टी। ओके, if that output y of t which is obtained by this system is just the scalar multiple of the input, यानी कि मान लीजिए आपने इनपुट f of t अप्लाई किया एट एनी सिस्टम और f of t से रिस्पांस ऑब्टेन किया सिस्टम से आउटपुट yt, और जो कि सिंपल उस इनपुट का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। इन दैट कंडीशन वी से द अप्लाइड इनपुट f of t is the eigen function of the given system। क्लियर है? यानी कि हमने f of t अप्लाई किया और आउटपुट पर सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया इनपुट f of t, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अप्लाइड इनपुट f of t है वो उस गिवन सिस्टम का आइगन फंक्शन है। क्लियर है? यानी कि क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इफ फॉर एनी सिस्टम, इफ फॉर एनी सिस्टम applied input f of t is said to be eigen function if the response obtained by the system for the input f of t is scalar multiple of f of t। यानी कि जो इनपुट सिग्नल है हमें ये जस्टिफाई करना होगा कि वो इनपुट सिग्नल किसी सिस्टम के लिए आइगन फंक्शन है या फिर नहीं है। वो ऐसा कब होगा? जब हम अप्लाइड इनपुट जो f of t कर रहे हैं और उससे आउटपुट जो जनरेट हुआ है y of t, वो सिंपल स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट होगा। तो क्लियर है ये बात? ओके, चलिए अब इसमें जैसे मान लीजिए हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम्स की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं एक स्टैटिक LTI सिस्टम। ओके, सपोज दैट आई एम कंसीडरिंग हियर एन स्टैटिक LTI सिस्टम। स्टैटिक LTI सिस्टम अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए स्टैटिक LTI सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पांस होता है h of t, वो होता है a del t। याद है सभी को? ये डिस्कशन मैंने किया था ऑलरेडी। अगर मैं डिस्क्रीट सेंस में बोल रहा हूं तो व्हाट इट विल बी a del of n। क्लियर है? जैसे मैंने अभी यहां पर डेफिनेशन किसके लिखी, f of t अप्लाइड किया गया, a by t जनरेट हो गया। क्लियर है? या a f of t जनरेट हो गया, सॉरी a f of t जनरेट हो गया। तो हमने बोला कि ये कैसा है, जो अप्लाइड इनपुट f of t है वो क्या है, आइगन फंक्शन है फॉर द गिवन सिस्टम। ओके, सिमिलरली हम इस बात को डिस्क्रीट सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन सिर्फ कंटीन्यूअस सेंस के लिए मैंने बोली, वी कैन अप्लाई दिस एडजेक्टिव डेफिनेशन फॉर द डिस्क्रीट सेंस आल्सो। वहां पर क्या होगा, f of n अप्लाई किया है, y of n जनरेट हुआ है, एंड y of n इज सिंपली स्केलर मल्टीपल ऑफ f of n, यानी कि कैपिटल A टाइम्स f of n ये यहां पर जनरेट हुआ है ym। तो इन दैट कंडीशन वी से दिस इनपुट f of n इज द आइगन फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। गॉट इट? चलिए अब मान लीजिए मैंने कोई एक स्टैटिक LTI सिस्टम कंसीडर किया। ऑन दैट स्टैटिक LTI सिस्टम आई हैव अप्लाइड द इनपुट f of t। तो दोस्तों yt यहां पर क्या जनरेट होता है, याद करो। फॉर एनी LTI सिस्टम हम जानते हैं yt इज व्हाट, ft कन्वॉल्व विद h of t, ये जनरेट होता है। करेक्ट है? yt इज व्हाट, f of t कन्वॉल्व विद h of t। ओके, तो yt इज इक्वल टू हमने लिखा, दिस इज f of t वी आर हैविंग कन्वॉल्व विद व्हाट, a del of t, यानी कि यहां पर क्या जनरेट होगा, yt जनरेट हो जाएगा। यहां पर del of t के साथ किसी भी फंक्शन का अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं देन डेफिनेटली क्या होता है, वही फंक्शन रिक्रिएट हो जाता है, यानी कि a f of t यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा आउटपुट में, देखो a f of t जनरेट हो जाएगा। यानी कि क्या हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है? यस।
लेकिन हमने यहां पर एफ ऑफ टी के कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बिल्कुल बात नहीं की। एक कॉमन सेंस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सर्टेन इनपुट एफ ऑफ टी होना चाहिए जिसके लिए जो सिस्टम है वो आउटपुट क्या जनरेट करे, सिंपल कांस्टेंट मल्टीप्लायर जनरेट कर दे उस इनपुट का। ओके, लेकिन इसमें इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई बात नहीं की गई, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर स्टैटिक एलटीआई सिस्टम एनी इनपुट एफ ऑफ टी इज एक्ट एज आइगन फंक्शन। यानी कि अगर एलटीआई सिस्टम हमने कंसीडर किया है वो अगर स्टैटिक एलटीआई सिस्टम है तो उसके लिए कोई भी इनपुट हो, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का इनपुट हो, ओके, कॉजल हो, नॉन कॉजल हो, स्टेबल, अनस्टेबल, इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल, एनी काइंड ऑफ इनपुट दैट वी हैव टेकन, सो दैट्स इनपुट। जैसे मान लीजिए आपने फेजर अप्लाई किया या आपने साइनसॉइडल अप्लाई किया या एनी अदर काइंड ऑफ फंक्शन अप्लाई किया, रेक्टेंगुलर पल्स अप्लाई किया, ट्रायंगुलर पल्स अप्लाई किया, एनी काइंड ऑफ इनपुट दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द स्टैटिक एलटीआई सिस्टम, that will be always act as a eigen function for the system। बात समझ में आ गई? यानी कि यहां से क्या लिखेंगे हम, for static LTI system, for static LTI system any input f of t is acts as eigen function। ये कोई भी इनपुट जो एफ ऑफ टी होता है कैसे एक्ट करता है, एज अ आइगन फंक्शन वो एक्ट करता है। सिंपल, ये बात याद रखनी है आपको। ये स्टेटमेंट पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बड़ी आसानी से। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं स्टैटिक एलटीआई सिस्टम लेने की बजाय एक डायनामिक एलटीआई सिस्टम कंसीडर करूं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कंसीडर किया एक ऐसा एलटीआई सिस्टम जिसका जिसका इंपल्स रिस्पांस h ऑफ t जो है वो है a del of t minus t नॉट है, सपोज ऐसा मान सकते हैं हम। ओके, हमने क्या कंसीडर किया, एक ऐसा एलटीआई सिस्टम कंसीडर किया जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, एलटीआई सिस्टम हमने कंसीडर किया जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, h ऑफ t इक्वल टू है a del of t minus t नॉट। ये है। अब on that system we have applied the input f of t। मान लीजिए मैंने इनपुट f of t अप्लाई किया सिस्टम पर, तो यहां पर आउटपुट क्या जनरेट होगा, एज यूजुअल जो हम लिखते आ रहे हैं शुरुआत से, क्या होता है, f of t गेट कन्वॉल्व विद h of t, ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओके, अब ft कन्वॉल्व h of t में अगर ध्यान से देखते हैं तो जो h of t है वो क्या है, a del of t minus t naught है। h of t is got a del of t minus t naught, यानी कि f of t get convolved with this a del of t minus t naught। क्या जनरेट हुआ, yt जनरेट हुआ यहां पर a f of t minus t naught। हमने इनपुट अप्लाई किया था दोस्तों f of t, but exactly what is obtained at output, obtained value at output is a f of t minus t naught, so this is not eigen function। क्या लिखेंगे यहां पर, नॉट आइगन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, f of t is not eigen function, not eigen function of this system। यानी कि जो इनपुट f of t हमने अप्लाई किया है वो इस सिस्टम के लिए आइगन फंक्शन नहीं है। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीन को रोक दो, फटाफट से इसको लिख लो, लिख लिया आपने। चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कंसीडर करूं थोड़ा सा अलग इनपुट फॉर द सेम काइंड ऑफ सिस्टम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक और एलटीआई सिस्टम हमने लिया, ऑन दैट एलटीआई सिस्टम हमने सपोज इंपल्स रिस्पांस h ऑफ t कंसीडर किया, वंस अगेन a del of t minus t naught, ये हमने कंसीडर किया। अब मान लीजिए हम यहां पर इनपुट f of t अप्लाई कर रहे हैं, which is suppose I have taken this is f of t plus t naught, ऐसा मैं मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अप्लाई किया दिस इनपुट f of t plus t naught, तो यहां पर आउटपुट क्या जनरेट हुआ, yt जनरेट हुआ, जिसकी वैल्यू क्या है a, या मैं अभी इसको कैलकुलेशन दिखा दूं आपको। देखिए क्या होगा, एज यूजुअल ft कन्वॉल्व विद h जनरेट होगा, वी नो दैट, है ना, ये जनरेट होगा ft कन्वॉल्व विद h of t। ओके, तो yt की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, f of t व्हाट वी हैव अप्लाइड एग्जैक्टली, f of t plus t naught। f of t मतलब क्या, इनपुट है ना, तो इनपुट हमने क्या अप्लाई किया, f of t plus t naught अप्लाई किया। अब ये कन्वर्ट होगा किसके साथ, a del of t minus t naught के साथ। जरा बताओ क्या आंसर आएगा, तो yt यहां पर जनरेट होगा, आप देखो
a f of t, whatever we have obtained, this is a f of t. तो a f of t देख के आपको ये नहीं क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो आइगन फंक्शन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप्लाइड इनपुट f of t plus t naught है, कोई अप्लाइड इनपुट f of t नहीं है. So output is not obtaining the scalar multiple of input here. Got it? तो this is even not a eigen function. यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो f of t plus t naught यहां पर क्या है, eigen function नहीं है, not eigen function, not a eigen function for the given system. इस गिवन सिस्टम a del of t minus t naught के लिए ये आइगन फंक्शन नहीं है. बात समझ में आ गई थी? नोट कर लें आप. तो यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट. यहां पर ये भी आइगन फंक्शन नहीं है. तो हमें वी हैव टू बी मेक श्योर कि आउटपुट जो ऑब्टेन हुआ है दैट मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट. अगर ऐसा नहीं है, जैसे उसका कुछ शिफ्टेड फॉर्म है जो कि टाइम डिले हो सकता है, टाइम एडवांस हो सकता है, तो उसके बेसिस पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि दैट्स अ आइगन फंक्शन. दैट एलजेब्रिक फंक्शन हैज टू बी ऑब्टेन्ड विद स्केलर मल्टीपल. गॉट इट? चलिए अब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं. सपोज दैट इन दोनों एग्जांपल्स के डिस्कशन में एक पॉइंट में ऐड कर दूं कि एक ऐसा सिग्नल हमने कंसीडर किया जो t इक्वल टू टी नॉट से पीरियोडिक है. ओके जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा सिग्नल अज्यूम करूं कि जो f ऑफ t जो है वो t नॉट टाइम पीरियड के साथ क्या है, पीरियोडिक है. क्या उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये आइगन फंक्शन बन जाएगा? एग्जैक्टली वी कैन से. यानी कि द पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इट हियर क्या है, देखिए समझिए ध्यान से. मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इफ this f of t is equal to f of t plus minus t naught, तो ये इसका मतलब क्या होगा, this is periodic with fundamental time period t naught, है ना? ऐसा बोल सकते हैं. this is क्या है, f of t यहां पर क्या है, f of t जो है यहां पर is periodic with fundamental time period t naught. ओके फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट के साथ क्या है, एफ ऑफ टी यहां पर पीरियोडिक है. सो दिस इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट है. गॉट इट? इतना समझ में आया हमको? अब देखिए यहां से हम अगर ऐसा कंसीडर करके चलते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इनपुट हमने कंसीडर किया था एफ टी और हमने अप्लाई किया उसे ऑन द एलटीआई सिस्टम हैविंग इंपल्स रिस्पांस a del of t minus t naught, then what was the response that is obtained? The response was AF of t minus t naught. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो AF of t minus t naught है वो भी तो F of t के इक्वल है? इस कंडीशन अगर ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है. यानी कि इस बात का मतलब हुआ कि सिंपल जब हम F of t plus minus t naught को पीरियोडिक कंसीडर करके चलते हैं then we can say it is eigen function for the system having impulse response A del of t minus t naught. यानी कि क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं इन दिस कंडीशन कि इस कंडीशन में जब ये हमने बोला कि ये पीरियोडिक है, इन दिस कंडीशन दिस f of t विल बी, देखिए पहले मैंने आपको ये जस्टिफाई कराया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि शिफ्टेड फॉर्म को भी उसको आइगन फंक्शन बोल दें, नहीं बोल सकते. क्लियर है? एलजेब्रिक फंक्शन हैज टू बी ऑब्टेन्ड. अब जैसे मान लीजिए पीरियोडिक है तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो sin t है तो sin t is equal to sin 2 pi t के 2 pi plus t के इक्वल है क्या? यस एग्जैक्टली इट इज. sin t plus 2 pi अगर हम कर लें तो sin t के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है. तो आप sin t अप्लाई करते हैं और आप देखते हैं कैपिटल A टाइम्स sin t plus 2 pi जनरेट होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज आइगन फंक्शन. गॉट इट? वही बात इसमें होगी. इन दिस कंडीशन दिस f of t विल बी आइगन फंक्शन for the LTI system having impulse response h of t is equal to a del of t minus t naught. उस LTI सिस्टम के लिए ये क्या होगा, आइगन फंक्शन हो जाएगा. for the LTI system having impulse response h of t is equal to a del of t minus t naught. क्लियर है ये बात सभी को?
चलिए, तो यहां तक का डिस्कशन हमने किया, इसको आप नोट कर लें। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलरली यूज्ड सिग्नल की, जैसे cos ओमेगा नॉट टी हो गया, या sin ओमेगा नॉट टी हो गया, या e ऑफ j ओमेगा नॉट टी हो गया कंटिन्यूअस स्केल में, या डिस्क्रीट सेंस में हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट के जो ए टू द पावर n डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, या e टू द पावर j ओमेगा नॉट n सिग्नल है, इन सिग्नल्स के लिए क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें ये किसी भी सिस्टम के आइगन फंक्शन की तरह एक्ट करते हैं, तो ये बात हम लोग करने वाले हैं। दैट्स इट। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल सिग्नल कंसीडर किया f ऑफ t इक्वल टू cos ओमेगा नॉट t। ओके, आपको क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई cos ओमेगा नॉट t is eigenfunction for LTI system having impulse response h of t। एक ऐसा LTI सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो, h of t हो, उसके लिए क्या cos ओमेगा नॉट t आइगन फंक्शन होगा, ये हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो इसमें आप नोट कर लें पहले। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने एक LTI सिस्टम अज्यूम किया जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, h of t। LTI सिस्टम हमने अज्यूम किया हैविंग इंपल्स रिस्पॉन्स h of t। ओके, और आपने इनपुट अप्लाई कर दिया इस पर, f of t इज इक्वल टू क्या अप्लाई किया हमने, cos ओमेगा नॉट t, और यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं आउटपुट yt। आउटपुट हमने यहां से क्या ऑब्टेन किया, yt। अच्छा, एज यूजुअल yt क्या होगा, बहुत दिनों से इसको हम रिपीट करते आ रहे हैं, क्या होगा, ft कन्वॉल्व विद ht होगा, एग्जैक्टली यही होगा। ओके, इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, याद है सभी को, उम्मीद है मुझे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्या होता है फॉर्मूला, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट f टाउ h t माइनस टाउ, या मैं ऐसे बोलूं कि h टाउ इंटू f t माइनस टाउ, याद है सभी को, h टाउ f t माइनस टाउ, इस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे, d टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिस्पांस y of t वी आर हैविंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो yt को मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ आई कैन राइट दिस yt एज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये h टाउ हमने लिया। अच्छा, ft हमारे पास क्या है, cos ओमेगा नॉट t है, तो ft माइनस टाउ क्या हो जाएगा, जरा बताओ। बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना, क्या होगा, cos ओमेगा नॉट t माइनस टाउ d टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, y ऑफ t। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब जरा स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से इसको लिख लो जिससे कि मैं आगे स्लाइड करूं। लिखिए, चलिए, अब हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ चुका है yt। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, yt इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, cos a माइनस b फॉर्मेट बन गया। याद करो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h टाउ, ये h इस तरह, cos ओमेगा नॉट t माइनस टाउ को मैंने लिख दिया cos a यानी कि cos ओमेगा नॉट t, cos b cos ओमेगा नॉट टाउ d टाउ, प्लस ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h टाउ sin ओमेगा नॉट t डॉट sin ओमेगा नॉट टाउ d टाउ। यहां तक हम लोग पहुंच गए सब, तो यहां तक की कैलकुलेशन में कोई दो राय नहीं है। ओके, अब जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसी इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और समझदारी से हैंडल करते हैं। देखिए, अब इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, d टाउ का इंटीग्रेशन है, यानी कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू d टाउ। So obviously I can say take this cos omega naught t out of this integration since this is not the part of integration variable। क्लियर है, तो मैं cos omega naught t को एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं। सच्चाई है इस बात के अंदर। ओके, लिमिट क्या है, tau इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, ये क्या हो जाएगा h टाउ इनटू cos ओमेगा नॉट टाउ d टाउ, ये आ गया हमारे पास। प्लस यहां से भी क्या बाहर दिख रहा है आपको पता होगा, sin ओमेगा नॉट t को हम यहां से भी बाहर ले सकते हैं। चलो हमने ये sin ओमेगा नॉट t को बाहर ले लिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अब हमने देखा यहां पे क्या आएगा h टाउ, ओके,
और साइन ओमेगा नॉट टॉ डी टाउ, इतना आगे। ओके, ये एक्सप्रेशन पहले आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लिया है सभी ने? यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, कोई भी शंका किसी को नहीं आनी चाहिए। नोट कर लिया आपने? सिंपल, वी हैव बीन परफॉर्म, वी हैव डन द सिंपल कैलकुलेशन हियर। मैंने यहां पर कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को यूज किया, ft कन्वॉल st, जिसको हम ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं, ht कन्वॉल ft भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? कोई नई चीज इसमें आपने नहीं की है। ht कन्वॉल ft हम इसको लिख सकते हैं एज यूजुअल, वी नो दैट। ओके, अब जो ht कन्वॉल ft है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h टाउ ft माइनस टाउ d टाउ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया, यहां से ब्रेक करके पूरा इतनी कैलकुलेशन यहां तक हमने कर ली है। h टाउ cos ओमेगा नॉट t माइनस टाउ d टाउ, इसको हमने cos a माइनस b से ओपन किया, तो ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया। यहां तक की कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं यहां पर देखिए इतने सेक्शन की बात करूं, ये वाला सेक्शन जो है इंटीग्रेशन वाला, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h टाउ cos ओमेगा नॉट टाउ d टाउ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो इतना सेक्शन है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज सिंपल स्केलर मल्टीपल, यानी इतना जो पार्ट है ये क्या है, बेसिकली ये एक स्केलर मल्टीपल है, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, देखो टॉ इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे cos ओमेगा नॉट, कुछ ना कुछ तो होगा ना h टाउ की वैल्यू, cos ओमेगा नॉट टाउ h टाउ के इंटीग्रेशन को करेंगे टाउ के टर्म्स में आएगा, टाउ की लिमिट लगा देंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाली, सो अल्टीमेटली दैट पार्ट विल कम एज अ स्केलर मल्टीपल। क्लियर है? तो यहां पर ये पार्ट कितना आएगा, सिंपली स्केलर मल्टीपल यहां पर जनरेट होगा। दिस इज व्हाट बेसिकली स्केलर मल्टीपल विल बी ऑब्टेन्ड बाय दैट पार्ट। ओके, अब हम बात करें, और ये क्या है, इनपुट है जो हमने अप्लाई किया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को और इसको कंसीडर करूं तो हमारी बात बिल्कुल बन रही है, क्योंकि ये हो गया स्केलर मल्टीपल और ये हो गया इनपुट। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दिस yt इज इक्वल टू दैट cos ओमेगा नॉट t इनटू, अब ये क्या है, स्केलर मल्टीपल ही आने वाला है, तो मैं उसको कुछ भी लिख दूं h a लिख दूं, सपोज ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो यहां तक हम इतना आंसर हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास ये पार्ट भी तो है, इसका क्या करें? बेसिकली what I want to say कि if it is possible to make that section to be zero, अगर इस पार्ट को हम कर पाए जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि जो cos ओमेगा नॉट t है that is a scalar multiple of the जो आउटपुट जनरेट हुआ है that is simply the eigen function, यानी कि जो cos ओमेगा नॉट t है वो इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h टाउ sin ओमेगा नॉट टाउ d टाउ, इस पार्ट को हमें बनाना है जीरो। अब ये इंटीग्रेशन जीरो कब होगा, ये थोड़ा सा बात सोचने वाली है। सिंस हम जानते हैं कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इस कंडीशन में कोई अगर f ऑफ t है तो उसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं। अगर वो इवन है तो हम इसको जीरो टू इंफिनिटी करके 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं, अगर वो ऑड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी डी टी इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ टी इज एन ऑड सिग्नल। तो अगर मान लीजिए इस पूरे को मैं बोलूं कि ये ऑड है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो साइन ओमेगा नॉट टी है या साइन ओमेगा नॉट टाउ जो लिखा हुआ है, ये एक ऑड सिग्नल है। ये कैसे सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, और इसके मल्टीप्लायर में कौन है, एच टाउ है। अब एच टी से टी को टाउ बनाया होगा आपने, एच टाउ आ गया। अगर हम ये बोले कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एच टी है, अगर वो क्या हो जाए, इवन फंक्शन हो जाए, कैसा फंक्शन हो जाए, इवन फंक्शन, तो क्या ऐसी सिचुएशन में दिस इवन इज मल्टीप्लाइंग विद दैट ऑड, रिजल्टिंग विल बी व्हाट, ऑड। तो रिजल्टिंग ऑड होगा, तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ टी डी टी जो कंप्लीट फंक्शन हमारे पास बना, एच टाउ और साइन ओमेगा नॉट टाउ और डी टाउ, तो ये वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ देन रिजल्टिंग फंक्शन विल बी ऑड, सो ये पार्ट हो जाएगा जीरो।
समझ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो y t जनरेट हुआ है वो क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट है, क्योंकि एच ए हमने यहां पर जो कंसीडर किया है वो क्या है, जस्ट स्केलर मल्टीपल। देखिए कंप्लीट फ्रेम में लेके आते हैं इसको, समझ जरा ध्यान से। We have applied the input cos omega naught t and the output is also here cos omega naught t times scalar multiple, which means I can clearly say from here this cos omega naught t is a scalar multiple of the LTI system whose impulse response is h of t if impulse response h of t is an even function। इस पे एक बार गेट में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, आप देखेंगे प्रीवियस लेसन में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आया इस पे और एक बार इसी में भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम उन्होंने किया है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा था cos omega naught t is the eigen function for any LTI system if, चार ऑप्शन दिए कि impulse response h of t of LTI system is an even function, impulse response h of t of an LTI system is an odd function, neither even nor odd, either even or odd, क्लियर है, या नॉन सिमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से चार ऑप्शन उन्होंने बनाए, तो आंसर कौन सा सही होगा? हम बोलेंगे वहां पर कि cos omega naught t will be eigen function for LTI system whose impulse response is h of t if impulse response h of t is an even function। क्लियर है? अगर वो इवन फंक्शन है तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं this cos omega naught t will be the eigen function for the given LTI system। क्लियर हुई बात? चलिए अब मैं इसको लिखा लेता हूं, तो लिखें, पहले इसको नोट कर लेते हैं, स्क्रीन को रोक दे, फटाफट लिख लें इसको। चलिए क्या था कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का? की पॉइंट क्या है? कंक्लूजन, फॉर एनी LTI सिस्टम whose impulse response is h of t, okay, cos omega naught t will be eigen function of this LTI system if condition क्या है? if h of t is an even function, हमारा जो h of t है, impulse response जो है वो क्या होना चाहिए? इसके लिए even function होना चाहिए। अब अगर यही बात मैं आपसे sin omega naught t के लिए पूछूं तो लेट्स वेरीफाई फॉर द sin omega naught t दैट्स सेकंड टाइम। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है? f of t इज इक्वल टू क्या है? अगर हमने कंसीडर किया है sin omega naught t, चलो आप लोगों को इसको एनालाइज करो क्या होगा। स्क्रीन को पॉज कर दें। The method will be almost same as we have discussed in the cos omega naught t. So I am expecting its calculation from your side। आप जो भी आंसर है उसको सेव करके अपने पास रखेंगे। समझ में आ गया? अप्रोच मैंने बता दी है। cos omega naught t में हमें जो किया है बिल्कुल मिला जुली सी, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन आप ऑब्जर्व करेंगे sin omega naught t में भी होगी। I'm going to solve it definitely, but I'm just expecting its answer from your side। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? जल्दी से आंसर बताएंगे। ओके, चलिए तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं LTI सिस्टम पर। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ऑलमोस्ट, में कोई भी अनसॉल्व नहीं रखा हुआ मैंने, बट इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको कोई चीज क्लिक करती है, समझ में आती है उसका कॉन्सेप्ट, तो आप एक बार खुद से जरूर इसको ट्राई करें। जितना आप आगे चलेंगे लर्निंग स्टेप्स में, ऐसा नहीं कि मेरे को फॉलो करते रहना है हमेशा, आप सीखते जाए मेरे से, और जितना भी चीजें आपको एनालाइज हो रही है या समझ में आ रही है उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, एटलीस्ट आप कुछ सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और आराम से उस क्वेश्चन को नोट करके अपने लेवल पर उसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं से सॉल्यूशन चाहिए दिया उसका, ऐसा नहीं है, आप ट्राई करें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डेफिनेटली। ओके, सो LTI system that we have taken, suppose whose impulse response is h of t, and this time I am going to apply the input f of t, and that input I have taken here sin omega naught t, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो यहां से हमने देखा कि y of t क्या जनरेट होगा, देखो जरा, yt is equal to जनरेट होगा यहां से this f of t getting convolved with h of t, कोई दो राय नहीं है इस बात में, जिससे मैं बोल सकता हूं कि ht getting convolved with f of t। ओके, एक ही बात है दोनों, ht convolve f of t। इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, क्या था फॉर्मूला देखो, yt माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्लियर है, h tau f t माइनस tau d। ओके, इस वाले से मैंने लिख दिया, ये दोनों करेक्ट है, इसमें एनालिसिस आसान है करना, सो दैट वी आर कंसीडरिंग दिस फॉर्मूला। ओके,
चलिए तो yt इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच टॉ जो भी एच टॉ है ओके एफ टी माइनस टॉ एफ हमने क्या लिया साइन ओमेगा नॉट तो क्या आएगा साइन ओमेगा नॉट बिल्कुल मिलीजुली कैलकुलेशन जैसा हमने कॉस में कर रहे थे वैसे ही है ना। तो आप लोगों ने ज्यादा से लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। एचटी का कंक्लूजन आप बता यानी कि एचटी में आपको कमेंट बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ एचटी वी हैव रिक्वायर्ड सो दैट दिस sin omega naught t becomes eigen function for the given system ओके। तो गेट आप देखेंगे 15-16 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रिकल है टीसी में भी एक बार इसमें आया है देखिए yt इज इक्वल टू दिस। अब हम यहां से लिख देते हैं yt हमने क्या लिखा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h टॉ इनटू अब देखो sin a माइनस b क्या होता है sin a cos b यानी कि sin ओमेगा नॉट t इनटू cos ओमेगा नॉट टॉ d टॉ ये कितना हुआ sin a cos b माइनस यहां पर इस माइनस होता है ना याद है सभी को फॉर्मूला माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी h टॉ cos a sin b है ना यानी कि ये हो गया sin a cos a sin b cos ओमेगा नॉट t इनटू sin ओमेगा नॉट टॉ d टॉ ये हमारे पास आ गया पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कर लें पहले आप स्क्रीन को रोक दे फटाफट यहीं पर और इतना नोट कर लें आप लोग नोट कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां तो लिख लिया सभी ने ओके। सो अब आप देखिए क्या होगा कैलकुलेशन में माइनस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रेशन किसका है इंटीग्रेशन है डी टॉ का तो sin ओमेगा नॉट t क्या है एज अ कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया हमने क्या पूछे थे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी h टॉ इनटू cos ओमेगा नॉट टॉ d टॉ मैंने लिखा माइनस अब देखो यहां से क्या बाहर आ जाएगा फिर से वही cos बाहर आ जाएगा ठीक है cos ओमेगा नॉट t को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी h टॉ sin ओमेगा नॉट टॉ d टॉ ये लिख दिया हमने करेक्ट है कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं क्या होगा yt इज इक्वल टू हमने लिखा है यहां पर दिस sin ओमेगा नॉट t इंटीग्रेटिंग माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी h टॉ cos ओमेगा नॉट टॉ d टॉ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सेक्शन है ना दिस इज सिंपल अ स्केलर मल्टीपल ये क्या है बेसिकली ये है इतना स्केलर मल्टीपल बहुत मिलीजुली सी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है ना। तो ये मैं बता भी रहा था आपको बहुत मिलीजुली सी एनालिसिस यहां पर ऑब्टेन होगी। देखो yt इज इक्वल टू हमने क्या देखा sin ओमेगा नॉट t और ये इतना पार्ट क्या है इंटीग्रेशन क्या है देखो टॉ की वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन होगा अल्टीमेटली कांस्टेंट्स लिमिट है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो लिमिट है वो वेरिएबल के टर्म्स की लिमिट है तो यहां पर डेफिनेटली क्या होगा स्केलर मल्टीपल यहां पर ऑब्टेन होगा तो मैंने इससे मान लिया कि कुछ h8 जनरेट होगा यहां पर स्केलर मल्टीपल। अब हमें क्या करना है कि इतना जो सेक्शन है इसका काउंटडाउन होना चाहिए बेसिकली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट सेक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पार्ट हैज टू बिकम जीरो यही चाहते हैं हम लोग वही cos ऐसी हालत हो गई है ना। तो यहां पर हम जानते हैं इन भाई साहब के बारे में कि ये तो ऑड है ना ये कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन बहुत बढ़िया ऑड फंक्शन है तो h टॉ क्या होना चाहिए as usual what it should be it must be even function the same conclusion which we have obtained for the cos omega naught t also यानी कि cos omega naught t क्या था आइगन फंक्शन था उस LTI सिस्टम के लिए जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या हो एक इवन फंक्शन यहां पर मैं बोल सकता हूं sin omega naught t will be the eigen function for the LTI system whose impulse response is even function once again the same condition we have obtained। अब इन अपकमिंग टाइम यू विल आल्सो रिमाइंड दिस थिंग ओके आप चाहे तो इसको आने वाले समय के लिए याद करके रख सकते हैं यानी कि हमने क्या बोला यहां पर कंक्लूजन क्या है बात का तात्पर्य क्या निकलता है अल्टीमेटली एंटायर डिस्कशन का फॉर एनी एलटीआई सिस्टम यही कंडीशन है मतलब इवन फंक्शन जो भी है अब जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पल्स मैंने ली जिसका हाफ पार्ट नेगेटिव हाफ पर है रिमेनिंग हाफ पार्ट पॉजिटिव हाफ पर है तो वो कैसा है इवन फंक्शन है। एक ट्रायंगुलर पल्स मैंने ले ली वो भी कैसा है इवन फंक्शन है। एक आपने cos ओमेगा नॉट लिया h इज इक्वल टू दैट्स आल्सो इवन फंक्शन क्लियर है। आपने गॉसियन पल्स लिया दैट्स आल्सो इवन फंक्शन। आपने e to power minus at ut plus e to power at u of minus t लिया दैट्स आल्सो इवन फंक्शन।
तो HT में हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। अब देखिए जरा सा मैं चेंज करके क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं, क्या क्वेश्चन बना सकता हूं मैं इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दैट स्टेटमेंट कि HT is a even function, I'll take the example of HT, okay, and I'll apply that example HT. suppose मैंने कुछ भी even function का example ले लिया, मैंने बोला कि HT is equal to है e to the power minus 80 ut plus e to the power 80 u of minus t, then in that condition क्या जो sin ओमेगा नॉट t है या cos ओमेगा नॉट t है will be the eigen function for this LTI system। समझ रहे हैं बात का क्रक्स, समझिए क्रक्स क्या है बात का, कि अगर इंपल्स रिस्पांस इवन है तो जो cos ओमेगा नॉट t है या जो sin ओमेगा नॉट t है दैट विल बी आइगन फंक्शन फॉर ऑलवेज। गॉट इट। अब इसके इस स्टेटमेंट को मैं ट्विस्ट करके पूछ सकता हूं, आई कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ HT व्हिच इज इवन फंक्शन, ओके। अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं आई कैन टेक एनी अदर एग्जांपल व्हिच इज h of t फॉर ऑड फंक्शन। मान लीजिए HT को मैं ऑड फंक्शन लूं, फिर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे नहीं ये आइगन फंक्शन इसका नहीं। क्लियर हुई बात, ओके। सो स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके एग्जांपल बन सकता है, बट हमें स्टेटमेंट अगर सही समझ में आता है वी कैन इजीली आंसर दैट एग्जांपल, ओके। फॉर एनी एलटीआई सिस्टम having impulse response h of t, having impulse response h of t, जिसका impulse response क्या हो h of t, sin omega naught t will be eigen function for that LTI system if, अगर कैसा हो, if sin omega naught t will be the eigen function for that LTI system if h of t is कैसा फंक्शन हो, ये इवन फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। द सेम स्टेटमेंट वी हैव कंक्लूडेड फॉर द कोसाइन आल्सो, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द आइगन फंक्शंस। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फिर किस तरह से फेजर की ये कंडीशन ऑब्टेन होगी, जैसे हमने अभी बात की साइन के लिए, कोसाइन के लिए, ओके। डिस्क्रीट फेजर के लिए कैसे कंडीशन ऑब्टेन होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कैसे कंडीशन ऑब्टेन होगी, डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल के लिए कंडीशन कैसे ऑब्टेन होगी। आने वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।